द्वापर युग में श्री कृष्णचंद्र जब गोपियों के साथ रास कर रहे थे तो रास मंडल यहाँ पास में ही है, तो वहाँ रास से श्रीमती राधा रानी जब अंतर्ध्यान हो गई तो राधा रानी को ढूंढते ढूंढते कृष्ण यहाँ पर आकर बैठे थे। इस इमली वृक्ष को जब राजा ने इस इमली वृक्ष को काटने के लिए अपने कुछ दूतों को भेजे थे, इस इमली वृक्ष को काटा जा रहा था तो वहां से रक्त निकला, खून निकला। यहाँ क्या हुआ, राधा रानी एक बार दूसरी बार आई थी, या इमली पका हुआ इमली जो राधा गिर गया इधर राधा रानी के ऊपर, राधा रानी का श्रृंगार खराब हो गया, इसलिए राधा रानी ने यह श्राप भी दिया था कि वृंदावन में कई जगह पर इमली वृक्ष आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, द राइट डायरेक्शन के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं वीडियो के थ्रू। तो चलिए आज हम बहुत ही स्पेशल जगह पर आए हैं, तो इस स्पेशल जगह के बारे में हम जानेंगे। ये जगह कौन सी है, इसमें इसके महत्व क्या है। चलिए हम मिलते हैं यहाँ के संचालक से, जिससे हम बात करेंगे। तो हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम रमणी मोहन दास है। मैं ओरिजिनली बिलोंग करता हूँ जगन्नाथपुरी से, लेकिन रहता हूँ अभी काफी सालों से वृंदावन में। तो मैं जानना चाहूँगा इस जगह का नाम क्या है और यहाँ का क्या महत्व है। इस जगह का नाम है इमली तला। इमली अर्थात इमली वृक्ष जानते हैं सब लोग। तला मतलब एक पेड़ था, यहाँ इमली बहुत बड़ा इमली पेड़ था, इसलिए जगह का नाम इमली तला है। यहाँ का महत्व यह है, द्वापर युग में श्री कृष्णचंद्र जब गोपियों के साथ रास कर रहे थे तो रास मंडल यहाँ पास में ही है, तो वहाँ रास से श्रीमती राधा रानी जब अंतर्ध्यान हो गई तो राधा रानी को ढूंढते ढूंढते कृष्ण यहाँ पर आकर बैठे थे। यहाँ जो फोटो लगा हुआ है आप उस फोटो से अनुमान भी लगा सकते हैं। कृष्ण यहाँ राधा रानी को ढूंढते ढूंढते यहाँ इतने निमग्न हो गए कि कृष्ण का जो वर्ण है, कलर है, कृष्ण का कलर चेंज हो गया, राधा रानी का कलर प्राप्त हो गया। कृष्ण का कलर होगा गोरा, क्योंकि राधा रानी गोरी है, कृष्ण का कलर गोरा हो गया। वो कृष्ण का कलर गोरा हो गया या क्योंकि साधारण रूप से साधारण जगत के लोग यही जानते हैं कृष्ण भगवान है, कृष्ण को सब लोग ढूंढते हैं, कृष्ण को सब लोग पाना चाहते हैं। किंतु गोपियों का, ब्रज गोपियों का, विशेष करके श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, कृष्ण राधा रानी को ढूंढते ढूंढते राधा रानी का वर्ण प्राप्त कर लिया। इसलिए इस जगह का विशेष महत्व में यहाँ राधा रानी का महिमा प्रकाशित होता है, जो कि कृष्ण को सबसे अच्छा लगता है। और हमारे परम गुरुदेव श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, उसी लीला के अनुरूप ही हमारे यहाँ बगल में मठ भी है। वहाँ हमारा जो कृष्ण है वो सफेद रंग के इसीलिए है क्योंकि जो कृष्ण श्रीमती राधा रानी को ढूंढते ढूंढते राधा रानी का कलर प्राप्त कर लिए, वर्ण को प्राप्त कर लिए, वही कृष्ण का हम लोग उपासना करते हैं और वही कृष्ण ही हमारा आराध्य है। और इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन आए तो यहाँ बैठ करके विशेष विजय श्रीमद श्री कृष्ण का इस लीलाओं का ध्यान किए थे। और इस इमली वृक्ष को जब राजा ने इस इमली वृक्ष को काटने के लिए अपने कुछ दूतों को भेजे थे, यहाँ फोटो लगा हुआ आप देख सकते हैं। उस इमली वृक्ष को काटा जा रहा था तो वहां से रक्त निकला, खून निकला, इसलिए उस वृक्ष को काटने मना कर दिया गया। इसलिए ये बड़ा विशेष स्थान है, विशेष करके जो गौड़ीय वैष्णव है उन लोगों के लिए, सबके लिए विशेष स्थान है। साक्षात रूप से ये रास मंडल के अंदर आता है और यहाँ रास में से जब श्रीमती राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई तो राधा रानी को ढूंढते ढूंढते कृष्ण यहाँ आ गए थे, इसलिए बड़ा विशेष स्थान है। सारे भक्त लोग जब भी कोई भी आते परिक्रमा में यहाँ से पहुंचते, यहाँ चैतन्य महाप्रभु का चरण चिन्ह है और वो इमली वृक्ष यही है, वो जो 3 सेट के नीचे है पुराना वृक्ष है, वो अभी भी है, उसको जिम्न सिन्ह अवस्था में रखा गया। तो यहाँ पर अगर किसी को आना है तो वो कैसे आ सकता है। यहाँ पर अगर किसी को आना है तो जैसे छठी करा में आके पहुंच गए वृंदावन में, तो छठी करा से कोई यहाँ के जो फेमस जो पॉइंट है वो है बांके बिहारी जी का मंदिर, सबको पता है। छठी करा से अगर टोटो वाला को बोलेंगे इमली तला तो इमली तला आके छोड़ देगा, क्योंकि ये बड़ा फेमस प्लेस है। और अगर नहीं जानता टोटो वाला तो टोटो वाला को बांके बिहारी बोल देंगे तो बांके बिहारी के पास से छोड़ देगा, और बांके बिहारी से किसी से भी पूछ लेंगे कोई इमली तला के आके छोड़ देगा। और इसको यमुना गली भी कहते हैं, इसके बगल में यमुना गली है और दान सेवा कुंज है, इसके पीछे कुंज गली है, इसीलिए ये स्थान बड़ा फेमस सब लोग जानते हैं। छठी करा से टोटो वाला को इमली तला बोलने से पहुंच जाएंगे या बांके बिहारी बोल करके यहाँ भी आ सकते। तो मंदिर का जो दर्शन का समय है वो क्या रहता है, क्या वो समय ऋतुओं के हिसाब से बदलता है क्या? नहीं, वैसे ये आम मंदिर नहीं है, जैसे नॉर्मल मंदिर होता है। ये गौड़ीय मठ है, मठ यहाँ से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर है,
श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, उनके गुरुदेव ने, गुरुदेव की परंपरा में उनके शिष्य लोग नहीं बनाए। इसलिए ये मठ नॉर्मली सुबह मंगल आरती के बाद 4:30 बजे से खुल जाता है और 2 तक खुला रहता है नॉर्मली, जैसे सब गौड़िया मठ में होता है। 1-1:30 बजे तक खुला रहता है, फिर 1-1:30 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है, फिर 4 से लेकर के शाम को 8-9 बजे तक खुला रहता है। तो ये हमेशा सेम रहता है या ऋतुओं के हिसाब से? हमेशा लगभग हमेशा सेम रहता है ऋतुओं के हिसाब से। जैसे अगर सर्दी का मौसम आ गया तो थोड़ा लेट खुलता है, 4 की जगह 4:30 खुल जाता होगा। अगर गर्मी के मौसम में 4 बजे खुल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली यही है टाइम इसका। और एक छोटी सी चीज, यहाँ पे जो पिक्चर है, चित्र है, उसके बारे में थोड़ी हम बता सकते हैं? देखिए, मैंने वीडियो बताया था। देखो ये जो कृष्ण का फोटो देख रहे हैं, कृष्ण यहाँ सफेद कलर के हैं, बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने रास मंडल से जब रास में जब राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई, कृष्ण उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ आगे पहुंच गए और कृष्ण उनके विषय में इतना चिंतन कर लिए, राधा रानी के वन को ही प्राप्त कर लिए। आम जगत में, साधारण जगत में ऐसा होता नहीं है। अगर मैं मेरे माता जी का चिंतन करता हूँ या मेरा पिताजी का चिंतन करता हूँ या किसी का चिंतन करता हूँ तो उनका वन मेरे अंदर नहीं आता, किंतु चित्त जगत में, भगवान के धाम में ऐसा होता है। तो इसीलिए कृष्ण राधा रानी का यहाँ वन को धारण किए हुए हैं। और क्या कर रहे हैं सारे गोपियों लोग जब राधा रानी को ढूंढते ढूंढते आए तो कृष्ण को यहाँ उन्होंने कृष्ण यहाँ मिले। ये वृक्ष को देख सकते हैं, इमली का फल लगे हुए हैं। इसलिए ये जमुना, पहले जमुना यहाँ थी एकदम बगल में, और जमुना के बगल में, जमुना के किनारे पर ये वृक्ष था और ये इमली का वृक्ष था। और कृष्ण को यहाँ देखो गोपियों लोग आगे पहुंच, अरे कृष्ण का क्या हो गया? तो देखिए कृष्ण अत्यंत चिंता में निमग्न है। और इधर राधा रानी, ये क्या लिखा? पका हुआ इमली में राधा रानी का श्रृंगार खराब। यहाँ क्या हुआ? राधा रानी एक बार दूसरी बार आई थी, या इमली पका हुआ इमली जो राधा गिर गया इधर राधा रानी के ऊपर, राधा रानी का श्रृंगार खराब होगा। इसलिए राधा रानी ने यहाँ श्राप भी दिया था कि वृंदावन में कई जगह पर इमली वृक्ष आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। ये राधा रानी का श्राप सही हुआ, केवल मात्र यही है कि मात्र इमली वृक्ष ही बचा है। और महाप्रभु यहाँ जो चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ जगन्नाथ वृंदावन धाम में आए, एक राजपूत पर कृपा किए थे और इमली तलाव के नीचे बैठ करके महाप्रभु रहते थे, उधर अकुर घाट पर रहते थे, जो कि मथुरा वृंदावन के बॉर्डर पॉइंट में है। लेकिन वहाँ पर हर रोज आकर के इमली तलाव बैठ करके ध्यान करते थे, भजन करते थे, कृष्ण के स्मरण करते थे। यहाँ अलग अलग बहुत सारे लीलाएं भी है। यहाँ वो वृक्ष को देख सकते हैं जिसमें खून का निशान है। उस वृक्ष जिसमें खून का निशान है, इस वृक्ष को काटने के लिए जो आदेश दिया गया था, जब वृक्ष को काटा गया, लिखा हुआ है राजा वीर हम्बीर के आदेश में इमली वृक्ष छेदन। यही राजा थे वीर हम्बीर, जब उन्होंने आदेश दिया कि इमली वृक्ष को काट देते, कुछ यहाँ कुछ प्रसाद बना देंगे, तब क्या हुआ? उस वृक्ष से खून निकला, इसलिए इस वृक्ष को काटने रोका गया। सपार्षद प्रभुपाद अर्थात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो कि गौड़िया मठ के प्रतिष्ठाता है, उन्होंने अपना समस्त भक्तों के साथ यहाँ आकर के पहुंचे थे। इसलिए ये स्थान बड़ा विशेष स्थान है वृंदावन में, विशेष स्थान। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो हम आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में। किसी को भी आना होगा, जैसा इन्होंने बताया, छठी किला से ये आप ऑटो पकड़ के कभी भी आ सकते हैं, बहुत ही नज़दीक है ये छठी किला से। और ये परिक्रमा मार्ग में पड़ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, तो आप किसी से भी पूछ करके भी आ सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तभी के लिए राधे। द्वापर युग में जब भगवान गाय चरा रहे थे तो उनकी गायों में एक दैत्य आ गया था, जो कि घोड़े के रूप में आया था। सूत्रों में लिखा गया है, जब भगवान इस धराधाम पे आए थे तो उनसे पहले यमुना जी थी यहाँ पर, तो इसलिए इस यमुना जी की महिमा बहुत है। तब ठाकुर जी ने यमुना जी को आदेश दिया, गिरिराज जी को आदेश दिया, बोले आप धराधाम पे जाइए, हमारी जो आगे की लीला होंगी आप उनमें हमारा सहयोग करें।